प्लास्टिक के विकल्पों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो गांव से अच्छा साधन हमें कहीं नहीं दिखता। तो इस पूरे विचारधारा को हमने अपनी नई परियोजना धरोहर में शामिल करा है। धरोहर के इस माध्यम से हम अपनी नई युवा पीढ़ी को भारतवर्ष की ग्रामीण मूलधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी नई युवा पीढ़ी गांव-गांव में रह रहे लोगों से, उनके संस्कारों से, धर्मों से, रीति रिवाजों से अवगत हो और हमारे धरोहर की सुरक्षा और उसकी महत्ता को समझें। इस प्रयोजन के माध्यम से हम डब्ल्यू मार्स के कार्यक्रमों द्वारा वहां रह रहे लोगों की सहायता से गांव-गांव में जागरूकता फैलाएंगे और सतत विकास, जो कि सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक फ्री, प्लास्टिक मुक्त वातावरण की ओर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से भी अवगत कराएंगे और पूरे ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाएंगे। तो आइए हम सभी मिलकर अपनी धरोहर की रक्षा करें। वन महोत्सव सप्ताह पूरे देश भर में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। डब्ल्यू मार्स ने भी इस सप्ताह को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया। डब्ल्यू मार्स के अभियान का आधार यह रहा कि पौधारोपण सफल तभी होगा जब पौधा पालन पूरा हो। इस अभियान के तहत डब्ल्यू मार्स ने 7 विभिन्न जगहों पर पौधारोपण किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जिन जिन स्थानों पर डब्ल्यू मार्स ने पौधारोपण किया, उन स्थानों पर लोगों को उन पौधों की जिम्मेदारी दी और उनकी स्थिति और विकास के बारे में डब्ल्यू मार्स के साथ जुड़े रहने को भी जागरूक किया। नमस्कार। वन महोत्सव सप्ताह के इस उल्लास को बढ़ाते हुए डब्ल्यू मार्स ने 2 अन्य ग्रामीण इलाकों में अपनी सक्रियता दिखाई। संस्था के इस कड़ी से जुड़े 2 ग्रामीण इलाके रहे दमोह और मोहाली, जिनमें वन महोत्सव बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। तो आइए धरोहर के इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम वन महोत्सव की इस अंतिम प्रणाली में प्रवेश करते हैं और इसे पूरा करते हैं। मोहाली में वृक्षारोपण कार्यक्रम ग्राम विद्यालय के परिसर और बगीचों में किया गया। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर AP वर्मा जी और हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष रहे श्री रामरतन पटेल जी। इन दोनों का ही योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर AP वर्मा जी ने डब्ल्यू मार्स की नीतियों को लोगों के बीच साझा करा और पर्यावरण की समस्याओं से उन्हें जागरूक करा और उनकी जिम्मेदारियों से भी उन्हें अवगत कराया। रामरतन पटेल जी ने पौधों को ईश्वर समान बताते हुए पौधा पालन के कई तरीके भी लोगों के बीच साझा करे। डब्ल्यू मार्स के जिला संयोजक श्री श्याम पटेल जी ने ग्राम के लोगों को एकत्रित कर पौधारोपण एवं पौधा पालन की जरूरत से उन्हें अवगत कराया एवं पौधा पालन की पूर्ण जिम्मेदारी भी उन्हें दी। डब्ल्यू मार्स की सभी नीतियों से भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर AP वर्मा जी, हमारे ग्राम प्रधान श्री रामरतन पटेल जी जो हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष रहे, एवं श्री श्याम पटेल जी जो हमारे जिला संयोजक रहे, उनके समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम में बड़ा ही योगदान दिया, वह रहे श्री प्रेमचंद्र कुशवाहा जी, श्री ब्रजेंद्र कुमार जी और मिस प्रतीक्षा पटेल जी। उनके समेत जानकी देवी जी ने मिलकर प्राइमरी विद्यालय के परिसर में शरीफा, अमरूद, सहजन जैसे पेड़ों को पिरोया और उनके पालन की पूर्ण जिम्मेदारी भी बड़े निष्ठा से ली। तो आइए अब हम अपने दूसरे ग्रामीण इकाई की ओर चलते हैं, जिसका नाम है दमोह। दमोह में वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण सर्किट हाउस की पहाड़ी पर किया गया। हमारे मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर प्रकाश राय जी जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं। हमारी कार्यक्रम अध्यक्ष रही श्रीमती मनीषा तिवारी जी। हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्य के महिला आयोग की पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती सीमा जाट जी उपस्थित रहीं। हमारे जिला संयोजक श्रीमती राजलक्ष्मी जी एवं श्याम विश्वकर्मा जी ने लोगों को एकत्रित कर डब्ल्यू मार्स के भविष्य योजनाओं के बारे में और हमारी मूलधारा एवं विचारों के बारे में लोगों को जागरूक किया। और राजलक्ष्मी जी ने इस संदर्भ में बढ़ते हुए यह कहा कि डब्ल्यू मार्स एक ऐसी संस्था है जो प्रकृति में हो रही समस्याओं को ही नहीं बल्कि उसके संपूर्ण समाधान पर काम करती है। राजलक्ष्मी जी ने डब्ल्यू मार्स के प्रयासों को नमन करते हुए लोगों को हमारे वर्तमान कार्यक्रम से जागरूक किया और उनके महत्ता के बारे में भी समझाया। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश राय जी ने डब्ल्यू मार्स के प्रयासों को नमन करते हुए लोगों के बीच पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की हानि, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह लोगों को समझाई
और उनकी समस्याओं का समाधान भी उनसे साझा किया। हमारी कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा तिवारी जी ने पर्यावरण से जुड़े समस्याओं के संदर्भ में लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया और यह कहा कि प्रकृति से ही हमारी धरती पर जीवन है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा एवं संवर्धन पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती सीमा जाट जी ने पर्यावरण के संदर्भ में जोर डालते हुए यह कहा कि प्रकृति एवं वृक्ष हमारे वंशज हैं। अगर हमारा अस्तित्व इस धरती पर है तो उनके ही बदौलत है। इस संदर्भ पर जोर डालते हुए सीमा जी ने यह भी कहा कि हमें ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, तो हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो जानवर ना खा सकें और जो ऑक्सीजन को बढ़ा सके, जैसे नीम, कदम, गुलमोहर और शीशम। इन पौधों का रोपण बड़े ही उल्लास के साथ सभी लोगों द्वारा दमोह में किया गया। और इस कार्यक्रम में हमारे संस्था सचिव श्याम विश्वकर्मा जी समेत अन्य कार्यकर्ता जैसे धीरेन्द्र पराशर, दीप्ति राय एवं वन विभाग के कर्मचारियों ने भी अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से दिखाई। देखरेख करने के लिए वचनबद्ध हो। डेली जहां आप रहते हैं वहां वृक्ष लगाएं, वहां देखरेख करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर जगह जाकर अलग से कोई वृक्षारोपण करें। आपके वातावरण जहां पर निवास स्थान है वहां खाली जगह देखकर वृक्ष लगाएं। धन्यवाद। आज हम सभी लोग डब्ल्यू मार्स संस्था के अंतर्गत इकट्ठे हुए हैं वृक्षारोपण के लिए। पर्यावरण का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है और मौसम बहुत अच्छा है। आज हम लोगों ने 10-15 पेड़े लगाए हैं। आंवला है, नीम है, मुनगा है और पूरी टीम ने आज संकल्प लिया है पेड़ लगाना बस नहीं है, इनको संरक्षण भी देना है, इनकी देखरेख भी करना है। पर डे ना भी आ सके तो हम में से कुछ लोग पर डे आएंगे और कुछ लोग हफ्ते में एक बार जरूर आएंगे और उनकी देखरेख करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा जाट। आज बहुत खुशी का विषय है। डब्ल्यू मार्स मध्य प्रदेश इकाई जिला दमोह के बैनर तले हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण किया है और उन वृक्षों को लगाया है जो जानवर नहीं खाते हैं। उससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा होगा, हरियाली होगी, वृक्ष बचे रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। और उसके लिए हम लोग संकल्प लिए हैं कि बारिश का मौसम अभी तो पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी बारिश खत्म होगी पानी की आवश्यकता होगी तो उसकी देखरेख करेंगे, बाकायदा पानी भी देंगे, सुरक्षित भी रखेंगे पौधों को, जिससे हमारी प्रकृति हरी भरी रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीप्ति राय। डब्ल्यू मार्स के अंतर्गत हम लोगों ने आज बहुत से वृक्ष लगाए हैं और आजकल के प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको अपन को दूर करने के लिए सिर्फ प्लांटेशन ही एक ऐसी प्लांटेशन ही कर सकते हैं। इसके द्वारा हम पौधों को और अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आजकल, तो हमें पौधे बहुत ही ज़रूरी है। आज के समय में पौधे से भगवान का रूप है। पौधों से हमें हर चीज़, हर कुछ मिलता है, खाने मिलता है, पीने मिलता है, खाने मिलता है, सब जो भी खाते हैं हम, तो फर्नीचर है, हर चीज़ है। तो हमें प्लांटेशन जरूर करना चाहिए और उनकी हमें सेवा करना चाहिए ताकि वो बड़े और फूले फलें। धन्यवाद। Good morning, everybody. I'm Dr. Prakash Rai, dermatologist, and we all are here for the wonderful tree plantation process of W Mars. This society and NGO is working in this field really great. So we are now part of it, and in this process we are here to plant some useful plants, and like karanj in the local language, kadam, sitafal. These flows and goes like anything. Tree plantation should be the integral part of in our school curriculum also. Our youngsters, our children should understand the value of tree plantations. So it is very important that in the field of environment, tree plantation should be the key in curriculum of the children. But it is not happening usually. So we are trying to do so, that they should be included in the curriculum of the schools. That will provide a wonderful opportunity to our children to learn about the environment and being a part of the environment. The environmental improvement drive should be continued till our whole life. That's why we will leave this planet full of green for our coming generations. Thank you.
और वन महोत्सव पर पौधारोपण एवं पौधा पालन की ज़रूरत को लोगों में उजागर किया। तो इस प्रकार मोहारी एवं दमोह के साथ वन महोत्सव का हमारा पूरा प्रसारण यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।